Arya Kaushik Prajna Paramita Sutra. You can all read it out loud in Tibetan, in English and Chinese. समस्त बुद्धों और बोधिसत्वों को नमन। एक समय मैंने ऐसा सुना, भगवान बुद्ध राजगृह के गृध्रकूट पर्वत पर निवास कर रहे थे। उनके साथ भिक्षुओं का एक विशाल संघ और असंख्य बोधिसत्व उपस्थित थे, जो सभी युवा थे। तब भगवान ने देवताओं के अधिपति शक्र से कहा, कौशिक, प्रज्ञापारमिता का तात्पर्य यह है, प्रज्ञापारमिता को द्वैत के रूप में मत देखो और न ही अद्वैत के रूप में। यह न कोई चिन्ह है, न अचिन्ह, न ग्रहण करने योग्य है, न त्यागने योग्य। न यह बढ़ती है, न घटती है, न कलुषित है, न अकुलुषित है, न शुद्ध है, न अशुद्ध, न परित्यक्त है, न अपरित्यक्त, न स्थिर है, न अस्थिर, न आचरणीय है, न अनाचरणीय है, न संबद्ध है, न असंबद्ध, न यह कोई हेतु है, न अहेतु, न यह धर्म है, न अधर्म, न यह तथता है, न अतथता, और न ही यह यथार्थ की सीमा है, न यथार्थ की सीमा है। इसी प्रकार कौशिक, प्रज्ञापारमिता का तात्पर्य यह है, जिस प्रकार समस्त धर्म मूलतः समरूप हैं, उसी प्रकार प्रज्ञापारमिता भी समरूप है। जिस प्रकार समस्त धर्म गूढ़ हैं, उसी प्रकार प्रज्ञापारमिता भी गूढ़ है। जिस प्रकार समस्त धर्म विविक्त हैं, उसी प्रकार प्रज्ञापारमिता भी विविक्त है। जिस प्रकार समस्त धर्म अचल हैं, उसी प्रकार प्रज्ञापारमिता भी अचल है। जिस प्रकार समस्त धर्म अचिंत्य हैं, उसी प्रकार प्रज्ञापारमिता भी अचिंत्य है। जिस प्रकार समस्त धर्म भय मुक्त हैं, उसी प्रकार प्रज्ञापारमिता भी भय मुक्त है। जिस प्रकार समस्त धर्म उद्वेग रहित हैं, उसी प्रकार प्रज्ञापारमिता भी उद्वेग रहित है। जिस प्रकार समस्त धर्म एक रस हैं, उसी प्रकार प्रज्ञापारमिता भी एक रस है। जिस प्रकार समस्त धर्म अनुत्पन्न है, उसी प्रकार प्रज्ञापारमिता भी अनुत्पन्न है। जिस प्रकार समस्त धर्म अनिरुद्ध हैं, उसी प्रकार प्रज्ञापारमिता भी अनिरुद्ध है। जिस प्रकार समस्त धर्म आकाश समान है, उसी प्रकार प्रज्ञापारमिता भी आकाश समान है। जिस प्रकार रूप असीम है, उसी प्रकार प्रज्ञापारमिता भी असीम है। इसी प्रकार जैसे वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान असीम है, उसी प्रकार प्रज्ञापारमिता भी असीम है। जिस प्रकार पृथ्वी तत्व असीम है, उसी प्रकार प्रज्ञापारमिता भी असीम है। इसी प्रकार जैसे जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व और विज्ञान तत्व असीम है, उसी प्रकार प्रज्ञापारमिता भी असीम है। जिस प्रकार सुमेरु पर्वत असीम है, उसी प्रकार प्रज्ञापारमिता भी असीम है। जिस प्रकार महासागर असीम है, उसी प्रकार प्रज्ञापारमिता भी असीम है। जिस प्रकार वज्र अविभाज्य है, उसी प्रकार प्रज्ञापारमिता भी अविभाज्य है। जिस प्रकार समस्त धर्म भेद रहित हैं, उसी प्रकार प्रज्ञापारमिता भी भेद रहित है। जिस प्रकार समस्त धर्मों का स्वभाव अगोचर है, उसी प्रकार प्रज्ञापारमिता का स्वभाव भी अगोचर है। जिस प्रकार समस्त धर्मों में त्याज्य कुछ नहीं है, उसी प्रकार प्रज्ञापारमिता में भी त्याज्य कुछ नहीं है। जिस प्रकार समस्त धर्म निवर्तमान है, उसी प्रकार प्रज्ञापारमिता भी निवर्तमान है। जिस प्रकार समस्त धर्म अकल्पनीय है, उसी प्रकार प्रज्ञापारमिता भी अकल्पनीय है। उसी प्रकार दान पारमिता, शील पारमिता, क्षांति पारमिता, वीर्य पारमिता, ध्यान पारमिता, प्रज्ञा पारमिता, उपाय पारमिता, प्रणिधि पारमिता, बल पारमिता और ज्ञान पारमिता, ये सब त्रिमंडलों, ग्राह्य, ग्राहक और ग्रहण से शुद्ध हैं और इसी कारण असीम हैं। अतः प्रज्ञा पारमिता भी असीम है। वे हैं अध्यात्म शून्यता, बहिर्धार शून्यता, अध्यात्म बहिर्धार शून्यता, शून्यता शून्यता, महाशून्यता, परमार्थ शून्यता, संस्कृत धर्मों की शून्यता, असंस्कृत धर्मों की शून्यता, अत्यंत शून्यता, अनाग्र शून्यता, अनवकार शून्यता, प्रकृति शून्यता, सर्वधर्म शून्यता, स्वलक्षण शून्यता, अनुपलम्भ शून्यता, अभाव शून्यता, स्वभाव शून्यता, भाव स्वभाव शून्यता, जिसे प्रज्ञा पारमिता कहा जाता है, वह 18 प्रकार की शून्यताओं से युक्त है। संक्षेप में ऐसी शून्यता ही प्रज्ञा पारमिता कहलाती है। जैसे नभ में तारा टिमटिमाए, जैसे दृष्टि में मृग तृष्णा झिलमिलाए, जैसे दीपक की लहरिल ज्योति, जैसे माया रचते भम स्मृति, जैसे ओस बूंद या जल बुदबुदा, जैसे स्वप्न, जैसे विद्युत प्रभा,
जैसे गगन में तैरता मेघ निराला, संस्कृत धर्मों को देखो यूं ही क्षण में ढलने वाला। ओम नमो भगवत्यै आर्य प्रज्ञा पारमिताय पिताय। ओम ह्रीं ह्रीं श्री श्रुति स्मृति मति गति विजय स्वाहा। न विनष्ट हुआ, न उत्पन्न हुआ, न क्षयशील, न शाश्वत हुआ, न अनेक है, न एक है, न आगमन है, न गमन है, शांत है, क्योंकि समस्त कल्पनाएं शमित हैं। प्रतीत्य समुत्पाद की महागूढ़ शिक्षा देने वाले परम बुद्ध वचनों के श्रेष्ठतम वक्ता को मैं बारंबार नमन करती हूँ। भगवान ने जब यह उपदेश कहा, तब शाद्वती पुत्र महाश्रावक, देवेश शक्र, भिक्षुगण, बोधिसत्व और समस्त जगत, देवता, मानव, असुर और गंधर्व सभी आनंदित हुए और भगवान के वचनों की स्तुति करने लगे। इस प्रकार आर्य कौशिक प्रज्ञा पारमिता सूत्र संपूर्ण हुआ। थैंक यू।